बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 मैथमेटिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 4 में मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे है a/2 b + c - d। तो ये a जो है ये a इस b के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये a c के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा और a d के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। लेकिन a से पहले क्या चुका है, प्लस आ चुका है, मतलब पॉजिटिव साइन है। तो ये a जब इस b के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, c के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और d के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ab + AC - AD आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देख लो, ठीक है। ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे AC AB और -AD है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है AC इधर B है, B पॉजिटिव है और -AD नेगेटिव है, वो यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे AB आ चुका है, AC आ चुका है, लेकिन यहाँ माइनस की जगह प्लस आ चुका है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। जस्ट सिंपली ये इन तीनों एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर दो और इसका साइन चेंज ना करो, तो ये आ जाएगा AB + AC - AD आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, a dot r minus a power r dot a power minus r डिवाइड बाय a पावर s, इस पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसको मैं लिख दूंगा तो मैं लिख दूंगा a पावर r डॉट a पावर माइनस s, ठीक है, डिवाइड बाय a पावर s। इस डिवीजन की जगह मैंने ये वाला डिवीजन यूज़ किया। तो ये टर्म जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो a पावर r a पावर माइनस s और a पावर माइनस s। तो a पावर माइनस s a पावर माइनस s से आ जाएगा a पावर r -2s। जब बेसिस सेम होगी तो पावर को हम ऐड कर देंगे, तो -s और -s से 2s आ जाएगा और r अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो फिर हम इसको अलग अलग ले सकते हैं, a पावर r a पावर -2s। तो ये -2s जब वापस डिवीजन में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है। ये a पावर -2s नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3, यहाँ पे तो हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, AB होल पावर 1/n है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो हम लिख सकते हैं AB होल पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी हो। अच्छा, विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? कौन सा नंबर अपना खुद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? मतलब वो कौन सा नंबर है जो खुद अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मैं मतलब 3 लूँ तो 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड कर दूँ कि 1 आ जाए, तो 3 के साथ हम 1 और 3 मल्टीप्लाइड कर देंगे। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाइड कर देंगे, 1 और 3 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और 3 होगा। इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3 होगा। तो ये 3 और 1 और 3 तो एक दूसरे से चेंज है। इस तरह -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 और 3 होगा। ये जो -1 है, मतलब -1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड कर दूं कि 1 आ जाए। तो -1 के साथ जब हम -1 मल्टीप्लाइड कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1 आ जाएगा। तो इस -1 का सेल्फ इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है। मतलब -1 के साथ जब हम
-1 मल्टीप्लाइड कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह नंबर मल्टीप्लाइड कर देंगे और उससे 1 आ जाएगा, तो इसको कहते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस -1 का सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है, क्योंकि -1 के साथ -1 को मल्टीप्लाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन होगा। -1 का सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर a ग्रेटर देन 0 हो देन √a फिर क्या आएगा, तो √a रियल नंबर होगा। √a क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि इस a की जगह मैं रैशनल नंबर भी पुट कर सकता हूँ, इररेशनल नंबर भी पुट कर सकता हूँ और इंटीजर नंबर भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन वो इंटीजर्स या वो रैशनल या वो इररेशनल नंबर्स जो 0 से ग्रेटर देन होंगे, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ये रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर में इंटीजर्स भी आ सकते हैं, रैशनल नंबर भी आ सकते हैं और इररेशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देखो, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू ए, अगर a प्लस बी ए होगा तो फिर b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए के साथ 0 को ऐड कर दो तो a आ जाएगा। ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 0 होगी और इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी आप लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो, इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 1, अगर a डॉट b 1 होगा देन व्हाट वैल्यू ऑफ b, तो फिर b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू 1 और a होगी। b की वैल्यू क्या होगी, 1 और a होगी, क्योंकि b की जगह जब मैं 1 और a पुट कर दूंगा, a डॉट 1 और a, तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए, तो 1 आ जाएगा। तो अगर a डॉट b इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर b की वैल्यू क्या होगी, 1 और a होगी, और इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की मदद से y² - 17 इक्वल होगा y² - 17 का, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, तो y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17 अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसमें एक ऑप्शन सी करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं a इज इक्वल टू a, तो अगर ये a की वैल्यू होगी तो दोबारा यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो, इफ a डॉट बी इज इक्वल टू a, अगर a डॉट बी a के इक्वल होगा तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि a डॉट 1 इज इक्वल टू a, तो जब b की वैल्यू 1 होगी तो a डॉट बी से वापस क्या आएगा, a आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ़ a डॉट बी इज इक्वल टू 1, अगर a और b की मल्टीप्लिकेशन से 1 आएगा, व्हाट इज़ b कॉल्ड, b को क्या कहा जाएगा, b को कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। इस b को क्या कहा जाएगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा, क्योंकि अगर ये a है तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और a आ जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और a है, और 1 और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a है, तो इसमें ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। b को a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर को देख लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन।
एडिशन के थ्रू भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब a प्लस बी हमेशा इक्वल होगा b प्लस ए का, और a डॉट b हमेशा इक्वल होगा b डॉट ए का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। आप लोग 3 से 4 को माइनस कर दो और 4 से 3 को माइनस कर दो। तो 3 से जब 4 को माइनस कर दोगे तो -1 आएगा, और 4 से जब -3 को माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होगा, बाकी एडिशन में होल्ड होगा। ए के साथ बी को ऐड करना चाहते हैं, बी के साथ ए को ऐड करना चाहते हैं, या ए के साथ बी मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं, या बी के साथ ए को मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं, तो एडिशन में भी सेटिस्फाइड होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाइड होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। तो दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। रिप्रेजेंट्स ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिप्रेजेंट्स ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। हर एक नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्केल की मदद से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये इक्वल पार्ट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसको मैंने स्केल की मदद से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर सिंपली क्या करना है? सिंपली इस तरह करना है कि इनको मल्टीप्लाइड कर दो। 5 5 ज़ा 25, और 25 के साथ जब 1 को ऐड कर दोगे तो इससे जाएगा -26/5। और सिंपली -26/5 को 5 पे डिवाइड कर दो तो इससे जाएगा -5.2 आ जाएगा। क्या जाएगा? -5.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है -5.2। तो इसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर दिया है, अपनी मर्ज़ी से आप लोग इस पे नंबरिंग कर दो। मतलब अगर इसको मैं 0 कह दूँगा इसको, तो इसको हम 1 कह देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और इस साइड पे नेगेटिव्स नंबर होते हैं ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे देखो, ये हमने क्या लिखा है? -5.2 लिखा है ना। तो ये -5.2 -5 और 6 के दरमियान लाई करेगा। तो जब ये -5 हो जाएगा तो मिडल में -5.5 होगा, और इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मैं तो एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन ये इधर लाई करेगा -5.2। तो इस -5.2 की जगह आप लोग -26/5 भी लिख सकते हैं, और सिंपली -5.2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो रियल लाइन है, रियल लाइन की इसी पोजीशन पे -5 और -6 के दरमियान इसी पॉइंट पे क्या लाई करेगा? ये वाला नंबर आप लोग लिख सकते हैं, -26/5 लिख सकते हैं, या -5.2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 17 डिवाइड बाई 3। तो 17 को 3 पे डिवाइड कर दो। सबसे पहले 17 को जब 3 पे डिवाइड कर दोगे तो इससे तकरीबन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.66, या आप लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 5.67, या अप्रॉक्सीमेटली आप लोग लिख सकते हैं 5.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5.7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और लगा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 5.66 कहाँ पे लाई करेगा? अब यहाँ पे देखो, अपनी मर्ज़ी से रियल लाइन पे पॉइंट्स ले, इक्वल पार्ट्स में। ये इक्वल पार्ट्स है, ये भी इक्वल पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स मैंने लिए रियल लाइन पे, और स्केल पे जो 1 2 3 नंबर होते हैं उसके मुताबिक भी आप लोग ले सकते हैं। अब मैंने इसी पॉइंट को 0 कह दिया। ये हमारी मर्ज़ी होगी कि हम 0 कौन सी पॉइंट को कहना चाहते हैं। मिडल से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि 0 के इस साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे, और 0 के इस साइड पे नेगेटिव नंबर होंगे। 0 के इस साइड पे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर होंगे। तो देखो,
यहाँ पे ये क्या है 5.7 है, तो ये नंबर 5 और 6 के दरमियान लाई करेगा। तो मिडल में 5.5 होता है और यहाँ पे इसी पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे 5.7 आ जाएगा। इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा 5.7 होगा, या आप लोग लिख सकते हैं 17/3। और इस लाइन को क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहा जाएगा, रियल लाइन कहा जाएगा। अब थर्ड पार्ट को देख लो। थर्ड पार्ट है -2 लेस देन x। -2 जो है ये x से क्या है, लेस देन है, बट x लेस देन 4। x क्या होगा, लेस देन 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि -1.999 से लेकर फिर -1, 0, 1, 2, 3 और 3.99 तक ये x की वैल्यू हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती। x की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती और x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे देखो। अब मैं यहाँ इसी पॉइंट को मैंने 0 कह दिया, तो 0 के इस साइड नेगेटिव नंबर होंगे। ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये आ जाएगा -4 और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 किधर है, -2 इधर है, तो यहाँ पे एक ओपन सर्कल बना दो। यहाँ पे -2 के ऊपर मैंने एक सर्कल बना दिया और 4 के ऊपर मैंने सर्कल बना दिया, क्योंकि x की जो बाउंड्री है वो -2 और 4 के दरमियान है। मतलब -2 और 4 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो x की वैल्यू होगी, लेकिन इसमें -2 इन्वॉल्व नहीं होगा और 4 भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम इस -2 और 4 को मिला देंगे। तो -2 और 4 को जब हम मिला देंगे तो यही हमारा रियल लाइन होगा। किस चीज़ का, इस कंपाउंड इंटरवल को। इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इनइक्वालिटी कहते हैं। और इसको शेड नहीं करना है, ठीक है, इसको डार्क नहीं करना है, शेड नहीं करना है। ये क्या शो करेगा कि ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। बीच दरमियान में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो x की वैल्यू होगी। सही, मतलब x की ऐसी वैल्यू जो -2 से ज़्यादा होगी लेकिन 4 से कम होगी। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज लाई करती है ये -2 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है। यहाँ पे क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जब x से 6 तो x की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू 6 से ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है, वो 6 हो सकती है, 6.1 हो सकती है, 6.1 इज़ ग्रेटर देन 6, 6.2 is greater than 6, 6.3 is greater than 6, similarly 7 is greater than 8 is greater than 9 is greater than 10 is greater than to so on। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन हमने बना दिया है, इसी नंबर लाइन पे इसी पॉइंट को मैंने 0 कह दिया। 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स है और इस साइड पे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो x इधर है ना, इधर है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दूंगा और मैं पॉइंट्स को इस साइड पे लूँगा या इस साइड पे लूँगा। तो मैं पॉइंट्स को इस साइड पे लूँगा, मैं लाइन राइट हैंड साइड पे बना दूंगा, क्योंकि ये सारे नंबर 7, 8, 6.1, 6.2 इस 6 से इक्वल है या ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हमने इक्वलिटी का साइन भी इंक्लूड किया है। तो फिर मैं इसकी क्या कर दूंगा, शेडिंग कर दूंगा। इसको मैं शेड कर दूंगा। ये शेड ये शो करेगा कि यही 6 पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था
कि आप लोग रियल लाइन पे नंबर्स को कैसे शो करोगे या इनइक्वलिटी को कैसे शो करोगे। आप क्वेश्चन 3 को देख लो जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है तो उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो और वो रेडिकल एक्सप्रेशन इसका इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। और अगर रेडिकल में हो तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो और फिर इसकी क्या कर दो, सिंप्लीफिकेशंस कर दो। तो यहाँ पे पहला पार्ट है -2 पावर 4/5। तो यहाँ पे देख लो, मतलब इसका रेडिकल एक्सप्रेशन मैं कैसे बना दूंगा। इसका रेडिकल एक्सप्रेशन मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूंगा -2 पावर 4 होल 1/5, क्योंकि 4 और 1/5 को जब आप लोग वापस मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 4/5 आ जाएगा। तो एक बात ये याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब -1 नहीं होना चाहिए या -2 नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंडर रूट का जो इंटरनल नंबर होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इससे ये नेगेटिविटी ख़त्म करूँगा। तो नेगेटिविटी मैं कैसे ख़त्म करूँगा, मैं इस तरह कर दूँगा -2 पावर 4 का मतलब ये है कि मैं -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड कर दूँगा। ठीक है, -2 को मैंने 4 टाइम मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 4 दफ़ा माइनस आ चुका है। तो 4 दफ़ा माइनस से प्लस आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 16 पावर 1/5। क्या जाएगा, 16 पावर 1/5 हो जाएगा। और 16 पावर 1/5 को हम इस तरह लिख सकते हैं √5 16। और इसका ये इसी एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ, लेकिन ये किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। अब मैं इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसमें सेकंड पार्ट को देख लो। सेकंड पार्ट है -27 होल पावर 1/3, -27 होल पावर 1/3। तो ये आ जाएगा -27 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ भी हमने नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। अगर इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म लेना है तो यहाँ से हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे। तो ये जाएगा -3 क्रॉस -3 क्रॉस -3 होल पावर 1/3। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह -3 होल पावर 1/3 इंटू होल पावर 3 1/3। और इसको अंडर रूट फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको इसी फॉर्म में नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं माइनस को ख़त्म नहीं कर सकता। तो इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका आप एक और बना सकते हैं, लेकिन रेडिकल फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि रेडिकल में फिर यहाँ पे -3 पावर 3 आएगा, तो माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुआ, मतलब, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और दूसरी बात ये है कि ये 3 और 3 को मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो सिंपली -3 आएगा। तो एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा -3 पावर 3 होल 1/3। एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ये हुआ, और एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन सिंपली -3 हुआ। सिंपली क्या हुआ, -3 हुआ। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये दोनों हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। अच्छा, ये रेडिकल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। तो हम इसका इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना देंगे। ये रेडिकल फॉर्म हुआ और इसका हम इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाना है, ये जो 16 है, इस 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल अंडर रूट होल पावर 4। तो इससे आ जाएगा 2 पावर 4 अंडर रूट होल पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 2 पावर 4 अपनी जगह पे आया, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और मैं होल क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो
ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा 2 पावर 4/2 होल 4। तो ये जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा 2 पावर 2 होल पावर 4। तो इससे आ जाएगा 2 पावर 8। क्या जाएगा 2 पावर 8 आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस रेडिकल फॉर्म का। या 2 पावर 8 का 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाइड कर दो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इससे 256 बनता है मेरे ख्याल में। क्या बनता है 256 बनता है। या इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो ये इसका इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। अब यहाँ पे 4 नंबर पार्ट को देख लो। 4 नंबर पार्ट में क्या गिवन है। 4 नंबर पार्ट में गिवन है 3 अंडर रूट -8 होल पावर 9। तो मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -8 होल पावर 1/3 और होल पावर 9। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ -8 होल पावर 9 डिवाइड बाई 3 होल पावर 9 डिवाइड बाई 3 मैं लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह -8 होल पावर 3 -8 होल पावर 3 लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ये जो -8 है इस -8 को मैं लिख सकता हूँ -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 होल पावर 3 होल पावर 3। तो -2 का पावर b1 है, इसका पावर b1 है और इसका पावर b1 है। तो ये जाएगा -2 पावर 3 होल पावर 3। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। और बाकी आप लोग 3 को मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। तो इससे जाएगा -2 पावर 9। तो ये -2 पावर 9 जो है ये रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुआ हमारे पास। ठीक है। इसमें पार्ट नंबर 5 को देख लो। पार्ट नंबर 5 इसमें है x पावर -2 होल 3 डॉट x पावर 0 पावर 5। तो यहाँ पे देखो x पावर 0 1 की इक्वल है। x पावर 0 किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। और एक पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आ जाता है तो उसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो इस टर्म से आ जाएगा x पावर -6। क्या जाएगा 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। और यहाँ भी आ जाएगा 1 पावर 5। क्या आ जाएगा 1 पावर 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x पावर -6 और 1 पावर 5 से 1 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x पावर -6। ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई x पावर 6। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी इसका करेक्ट है। तो ये दोनों आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है यूज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट और इसको सिंप्लीफाइड कर दो इसी एक्सप्रेशन को। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर a पावर x आ जाए और a पावर y हो, जब बेसिस सेम होगी तो पावर को हम और मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों टर्म्स किस फॉर्म में हो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम क्या कर सकते हैं पावर को ऐड कर देंगे। पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इधर देख लो, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है और इधर भी -2 है। तो हमारे पास बेसिस क्या है सेम है ना। तो जब इसकी बेसिस सेम है तो पावर को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो मैं क्या कर दूंगा अपर जो टर्म है इसको मैं लिख दूंगा इस तरह -2 होल पावर 3 -4 प्लस 1 3 -4 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 और नीचे वाला टर्म अपनी जगह पे आ जाएगा। -2 पावर -3 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा -2 होल पावर 4 -4 डिवाइड बाय -2 होल पावर -3। ठीक है। तो 4 पावर -4 से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपर टर्म बन जाएगा
-2 पावर 0 और ये जो टर्म है -2 पावर -3, तो -2 पावर 0 से 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2 पावर -3। तो ये -3 जब ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, -2 तो सेम होगा, -2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इससे आ जाएगा -2 पावर 3, और साथ में 1 भी है, लेकिन 1 1 ही होगा। अब ये जो -2 पावर 3 है, -2 पावर 3, इस -2 पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। अच्छा, तो हम -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड -2 से -8 आ जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर होगा। अब इसके सेकंड पार्ट को देख लो। यहाँ सेकंड पार्ट है 2 पावर 1/2 2 पावर 3/2 डिवाइड बाई 2 पावर 1/2। तो यहाँ भी 2 पावर 1/2 है और इधर भी 2 पावर 1/2 है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। मतलब ये 2 पावर 1/2 ये 2 पावर 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 3/4, 2 पावर 3/4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ 3 का पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, तो इस तरह कर सकते हैं कि ये 3 पावर -1/2 जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये बन जाएगा 3 पावर 1 डॉट 3 पावर 3/2 डॉट 3 पावर 1/2, 3 पावर 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब बेसिस सेम होगी तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 पावर 3/4 तो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। साथ में मैं क्या लिख दूंगा, एक 3 लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो इस 1 प्लस 3/2 1/2 को मैं कैसे सिंप्लीफाइड कर दूंगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 पावर 3/4 अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 मौजूद है। तो जब एलसीएम 2 हुआ तो ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 2, बाकी 2 के अपर टर्म जो है वो सेम होगा, 3 आ जाएगा, और इधर 1 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दो, 2 + 3 से 5 आ जाएगा, 5 + 1 से 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6/2, क्या जाएगा 6/2 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये जाएगा 2 पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3, ठीक है। 3 पावर 3 आ जाएगा। 3 पावर 3 की आप लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, या इसको मैं सर लिख सकता हूँ 2 पावर 3 होल 1/4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 पावर 3 से 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27। 2 पावर 3 से 8 आ जाएगा, 8 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 27। मज़ीद भी इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, लेकिन यही तक काफ़ी है। इस तरह भी लिख सकते हैं, 8√4 यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 27 इस तरह भी लिख सकते हैं। √8 को 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 27 होल पावर, मतलब ये जो √8 है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और इसका मैं होल पावर 1/4 ले सकता हूँ। ये 1/4 इसके ऊपर भी ले सकता हूँ और इस टर्म्स के ऊपर भी ले सकता हूँ। तो ये ऑप्शन, ये आंसर भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, और ये वाला भी करेक्ट है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, अब उसको देख लो। लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स इफ़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स, ठीक है, दैट शो दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एवरी
रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर्स। ये कहता है कि एवरी रेशनल नंबर जो है ये इंटीजर्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इंटीजर्स हमारे पास ये वाले नंबर है 0 +-1 +-2 +-3, ये इंटीजर्स है। तो अगर मैं एक रेशनल नंबर्स लूँ 3/2, तो ये 3/2 अब इस इंटीजर में लाई नहीं करता। ये 3/2 इंटीजर्स नहीं हो सकता, लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ज़रूरी नहीं है कि एवरी रेशनल नंबर जो है ये इंटीजर्स होंगे। एवरी इंटीजर जो है ये रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर जो है ये इंटीजर्स नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी रियल नंबर्स इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये कहता है कि एवरी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर हो सकता है, तो ये भी गलत है। एवरी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। मतलब ज़ीरो है तो ज़ीरो तो रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। इस तरह 1, इस तरह 3 है, ठीक है, इस तरह 5 है, इस तरह 9 है। तो ये सारे नंबर्स तो रेशनल है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इंटीजर्स हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और प्राइम नंबर हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल नंबर्स हो। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये सही है। हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा सेट जो है, सबसे छोटा सेट ये नेचुरल नंबर का होता है। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर होता है, होल नंबर के बाद इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के बाद फिर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, और आखिर में सबसे ज़्यादा बड़ा सेट रियल नंबर है। तो एवरी इर्रेशनल नंबर ये रियल हो सकता है, लेकिन एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। एवरी इंटीजर्स इज़ एन रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल हो सकता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर्स के बाद रेशनल है। तो एवरी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। और आखिर में एवरी रियल नंबर इज़ ईदर रेशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर जो है या ये रेशनल होगा या ये इर्रेशनल नंबर होगा, ये बात भी ट्रू है। एवरी रियल नंबर या रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा, क्योंकि आखिर में एक ये रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। तो रियल नंबर इन दोनों में से एक हो सकता है, या ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लॉगरिथम, स्टे टच विद अस।